हेलो गाइस, वेलकम टू योर फाइनेंस मेंटर। आज हम एक बहुत बड़े रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। अच्छा खासा सैलरी है। टोटल रिक्रूटमेंट अगर आप देखते हो तो सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज है वो 142 है, और अगर आप देखते हो जूनियर असिस्टेंट तो टोटल 70 वैकेंसीज है, यानी कि टोटल 212 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन है सीबीएसई का। पूरा डिस्कस करेंगे, आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं। यहां सुपरिटेंडेंट की जैसे बताया 142 और जूनियर असिस्टेंट की यहां पे 70 वैकेंसीज है। अगर आप पे स्केल की बात करो तो सुपरिटेंडेंट का बेसिक होता है 35,400, यानी कि 60,000 जितना ग्रॉस बनता है, और यहां बेसिक होता है 19,900। तो इसका टोटल अगर आप देखो तो 35 to 40,000 जितना बन जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 जैन से स्टार्ट हो चुका है। 31 जैन इसका लास्ट डेट है। आप सभी लोगों को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है और बाकी सबके लिए नील है। अब रिक्रूटमेंट जो रूल्स है वो क्या क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगे। तो जो सुपरिटेंडेंट है उसमें आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको कंप्यूटर एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, और एज लिमिट यहां है 30 ईयर्स का। ठीक है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट तो इसका मैं आपको एक डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन यहां हम डिस्कस करें तो टीयर 1 का एग्जाम होगा जो एमसीक्यू बेस होगा आपका। टीयर 2 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 150 मार्क्स का इसमें ओएमआर होगा और 150 मार्क्स का यहां डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। और उसके साथ साथ एक आपका टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो इस तरीके का इसका क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न है। ठीक है। इसके बाद अगर आप जूनियर असिस्टेंट की बात करो तो इसमें आपको 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 12th पास होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 WPM होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें अगर आप एज लिमिट देखते हो तो 18 से 27, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट 27 का है। इसका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, इसमें एक ही एग्जाम होगा टीयर 1, और इसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। जो टाइपिंग टेस्ट सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न है। अगर आप रिलैक्सेशन देखते हुए तो एज लिमिट में तो जैसे नॉर्मली होता है सभी में ऐसा ही है। एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी 5 इयर्स, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 3 इयर्स, इस तरीके से पीडब्ल्यूडी ये पूरा जो है इस तरीके से आपका क्या रहेगा, एज लिमिट का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है सुपरिटेंडेंट का, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टियर एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट इसके बाद एक लिया जाएगा। ठीक है। और इसके बेस पे जो आपका मार्क्स ऑब्टेन इन द बेसिस ऑफ ओएमआर प्लस ओएमआर में जो टीयर 1 में जो आपके एग्जाम आपको मिले होंगे 1:10 के रेशियो में टीयर 2 में बुलाया जाएगा। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव प्लस ओएमआर होगा। ठीक है। और इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। अब पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, तो अगर आप देखते हो तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 इयर्स का टोटल पेपर रहेगा, और ये सारा आपका पूरा सिलेबस है। मैं पूरा जो नोटिफिकेशन है वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है। तो जो पार्ट 1 है करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस 30 नंबर के क्वेश्चन 90 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद रीजनिंग है वो भी 90 मार्क्स का है। अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स 90 मार्क्स का है। ठीक है। इसके बाद अगर आप जनरल हिंदी देखते हो तो जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 90 मार्क्स के हैं, यानी कि दोनों 45 के हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 90 मार्क्स के हैं। आपके 150 क्वेश्चन और 450 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है। टीयर 1 जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहां मिलेंगे। इसके बाद जो टीयर 2 होगा वो ओएमआर प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। 50% ओएमआर होगा, 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। इसका पूरा सिलेबस देखो तो करंट अफेयर्स तो यहां 30 मार्क्स का होगा, और डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हो गए, तो 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इस तरीके से पूरा आपका यहाँ सिलेबस रहेगा। हिस्ट्री तो ये आप देख रहे हो 12 और 20 मार्क्स। इंडियन इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव 12 20। इंडियन जियोग्राफी, देन आफ्टर साइंस एंड टेक, देन आफ्टर जनरल ये जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीबीएसई में आप जा रहे हो तो यही तो चीज आपको देखनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी जो आपका 24 एंड 20 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और यहाँ 30 क्वेश्चंस और आपके 150 मार्क्स रहेंगे। ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं तो जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा वो टीयर 1 एक ही यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। टीयर 1 एमसीक्यू बेस्ड आपका जो एग्जाम होगा। ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट आपकी स्पीड चेक करने के लिए। तो इसमें आपका जो पूरा सिलेबस रहेगा, जनरल जीके करंट अफेयर्स 90 मार्क्स का है, रीजनिंग 75, रीजनिंग एंड मैथ्स जो है वो आपका 75 मार्क्स, जनरल हिंदी इंग्लिश 75 मार्क्स, कंप्यूटर 30, और स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 30, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और ये जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा। ओके।
तो इसमें आपको दोनों में पेपर दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मार्किंग स्कीम तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और 1/3 आपका नेगेटिव रहेगा। यहाँ आप देखते हो तो 1 मार्क शेल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, यानी 1/3 आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से पूरा एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक है। और किस टाइप का आपसे ये नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो सुपरिटेंडेंट है उसमें आपको सीनियर सेकेंडरी टियर 1 में और ग्रेजुएशन लेवल का टियर 2 में, और जूनियर असिस्टेंट में सीनियर सेकेंडरी, यहाँ टियर 2 तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ, और फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, तो टियर 1 टियर 2 के मार्क्स जो होंगे उसका पूरा बाइफर्गेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उनका 5% कट ऑफ कम रहेगा अन रिजर्व से। तो ये पूरा इस तरीके से आपका दोनों में रहेगा, ठीक है। मिनिमम आपको 30% तो मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, भले ही आप कट ऑफ क्लियर करते हो, ठीक है। और ये जो सिटीज है यहाँ एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा सिलेबस था, पूरा चीजें मैंने आपको बताई, सिलेबस के साथ साथ एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। तो आप सभी बच्चों को ये सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन है उसमें अप्लाई कर देना है। बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट है, आपके चांसेस ज्यादा है। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोर्सेज लेके आए, ताकि आप सभी को एक अच्छा खासा नॉलेज के साथ पूरा डिटेल मिले और आप सभी लोग अच्छी तरीके से एग्जाम को क्लियर कर पाओ। सो गाइस 31 जैन लास्ट डेट है, आप सभी लोगों को अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।